समाजवादी पार्टी से विधायक और उप मुख्य सचेतक आर.के. वर्मा जी हमारे साथ मौजूद। सर, आज सदन का पहला दिन है, निधन पर शोक प्रस्ताव है। क्या कुछ तैयारियां हैं? किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो तैयारियां हैं वो जो पूर्ववत जो बनी रही हैं वही आज भी हैं, और कुछ नए मुद्दे शामिल हुए हैं। जो आज एक कोडिन भैया का प्रकरण आप सुन रहे होंगे, और एसआईआर को लेकर के कितने बीएलओ ने जान गंवाई है, और लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछड़े दलित समाज के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये नए मुद्दे शामिल हैं। बाकी हमारा बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, ये हमारे मुद्दे पुराने बने रहेंगे। बिजली विभाग के निजीकरण का मुद्दा, हमारा मुद्दा ये बना रहेगा। तो निश्चित रूप से हम सरकार को इन मुद्दों पर घेरने का प्रयास करेंगे, और मुझे लगता है कि सरकार जानती है कि सरकार पूरी तरीके से इन मुद्दों पर फेल है, और जवाबदेही से बचने के लिए 3 दिनों का महज ये शीतकालीन सत्र लेकर के आई है, और उसमें भी सप्लीमेंट्री बजट की भी व्यवस्था कर ली है। तो निश्चित रूप से यह कदम सरकार का जो 3 दिन का शीतकालीन सत्र है, एक तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का है। एक सवाल और है, ये कोडिन कफ सिरप की बात आप कर रहे हैं और इसके अलावा वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं। इसका कोई सलूशन है? इसके इन मुद्दों को अगर आप सदन में उठाएंगे तो इसका हल निकलेगा, आपको लगता है? हाँ, देखिए, हमारा काम है जो जनहित से जुड़े हुए विषय हैं, आप क्वेश्चन आवर भी देख लेना, और कार्रवाई भी है उसमें स्पष्ट रूप से। हम कोडीन को लेकर के, जो कोडीन सिरप से नशीला जहर जो समाज में परोसा जा रहा था, जिसकी वजह से न जाने कितने जाने गई होगी, सरकार कह रही कोई जान नहीं गई, लेकिन एक बीमार व्यक्ति जब कोई सिरप का इस्तेमाल किया, उसकी मौत हुई होगी, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि सिरप की वजह से मौत हुई हो, तो ये कहेगा कि बीमारी की वजह से मौत हो गई। इसलिए इसका आंकड़ा नहीं आ पा रहा, लेकिन यह नशे का कारोबार 10,000 करोड़ से ज़्यादा का यह कारोबार है। उसमें जो आरोपी हैं उनकी इतनी बड़ी संपत्तियां बनी हुई हैं, सरकार अभी उन पर बुलडोजर लेकर के नहीं गई। तो निश्चित रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि उस कोडीन कफ सिरप का नशा जो है सरकार के बुलडोजर के ड्राइवर को भी हो गया है, जिसकी वजह से आरोपी अभी तक जो है गिरफ्त में नहीं आए हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। तो मुद्दा कई हैं, संदीप जी भी आ गए हैं। देखिए, संदीप जी से बात कर लेते हैं। सर, क्या है, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? मुद्दों की कमी नहीं है, पूरा प्रदेश बेहाल है। जिस क्षेत्र में उठाइए, अगर नौजवानों की चर्चा करिए तो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, लाठियां खा रहा है। किसानों का सवाल उठाइए तो किसान धान बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर लाइन लगाए हुए है, औने पौने में धान बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। सोसाइटियों पर धान के लिए खाद के लिए लाइन लगाया है, खाद ब्लैक की जा रही है, खाद नहीं मिल रही है। आरक्षण की खुलेआम चोरी हो रही है, महंगाई चरम पर है। जितने मुद्दे उठाओ वो पूरा प्रदेश जल रहा है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके बस का प्रदेश चलाना नहीं है। अगर विश्वास अगर इस प्रदेश में अगर किसी पर बढ़ा है तो माननीय अखिलेश यादव पर। जब लोग 2012 से 2017 की सरकार के बारे में सोचते हैं तो लोगों को लगता है कि अब अखिलेश जी का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाँव की बात, गरीब की बात, महिलाओं की बात, अगर नौजवानों की बात कोई कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी। इसलिए अब लोग एक एक दिन उंगली पर गिनती कर रहे हैं कि कितना जल्दी वो दिन आए और माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। धन्यवाद। आपने सुना संदीप जी को। तमाम विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और काफ़ी मुखर हैं। आर.के. वर्मा ने साफ तौर किया पर इस बात को कहा कि ये जो भी मुद्दे हैं हम लोग सदन में उठाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। समाजवादी पार्टी से विधायक राम खिलाड़ी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज से सदन की शुरुआत हो रही है, क्या अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में आप लोग सरकार को घेरेंगे? कफ सिरप का जो मुद्दा है कोडीन वाला, इससे पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई, और ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, क्योंकि 700 फर्म फर्जी बना करके और पूरे प्रदेश, पूरे देश में, जबकि बांग्लादेश तक इसको बेचा गया। तो समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और चाहे कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है। चलिए, धन्यवाद। आप कोडिन कफ सिरप को लेकर आप देख रहे हैं। देखिए, विधायक जी भी आए हुए हैं। विधायक जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार सदन में? सदन में कोविड का मुद्दा रहेगा ही, कफ सिरप का मुद्दा रहेगा
किसानों की समस्या रहेगी। मोथा तूफान से हमारे पूर्वांचल में किसानों की इतनी फसल बर्बाद हुई है, वो चाहे धान की फसल हो, मक्के की फसल हो, सब्जियों की फसल हो, बहुत बर्बादी हुई और आज तक किसानों को किसी भी तरह का राहत सरकार नहीं दे पाई है। इतना ही नहीं, गेहूं का सीजन चल रहा है और किसानों को खाद के लिए लाठियां खाना पड़ रहा है। रात रात तक लोग सोसाइटियों पर लाइन लगा करके किसान खाद के लिए, डीएपी के लिए परेशान थे, अब यूरिया के लिए परेशान है। नहरें सूखी पड़ी हैं और किसान परेशान है कि हमारे खेत की सिंचाई कैसे होगी। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था पूर्णतः सरकार में ध्वस्त है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इन तमाम समस्या, अस्पतालों में दवाइयों का अभाव है, डॉक्टर तक नहीं है। तमाम अस्पताल तो वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट के सहारे चल रहे हैं। तो ऐसी हालात में सरकार अपनी पीठ तो थपथपाती है कि हम आम जनता के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो वही समस्या है कि अस्पताल में जो उपकरण हैं वो खराब पड़े हैं, या तो ऑपरेटर नहीं है, दवाइयों का अभाव है, डॉक्टर का अभाव है। तो ऐसी परिस्थिति में आम जनता की राहत सरकार कैसे दे रही है? तो ये मुद्दे हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में आवाज़ उठाने वाले हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।